क्वेश्चन है कि अ वेसल विद अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड हाइट ऑफ 6 मीटर इज वर्टिकली पार्टीशन। तो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हाइट 6 मीटर है और इसे पार्टीशन कर दिया। स्मॉल विंडो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विद हिंज डोर इज फिटेड एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर दी पार्टीशन वॉल। One part of the vessel is filled completely with water and other side having a liquid of density given. पानी की डेंसिटी 1000 होती है. What force one needs to apply the hinge door so that it does not get open? पूरे नीचे जाके पानी के नीचे एक डोर लगा रखा है, पार्टीशन किया हुआ है। तो इस तरफ एक लिक्विड है, इस तरफ पानी है। अब पानी यहाँ पर HOG क्या लगाएगा? प्रेशर। लिक्विड भी HOG क्या लगाएगा? प्रेशर। तो बड़े में से छोटा प्रेशर माइनस, तो नेट प्रेशर आ गया। नेट प्रेशर इनटू एरिया ऑफ डोर क्या आएगा? फोर्स आएगी। इतनी फोर्स पानी लगाएगा, लिक्विड लगाएगा, नेट फोर्स, और हमने भी इतनी फोर्स लगानी है ताकि दरवाजा खुल ना जाए। तो पहले आपने करना क्या है, इसमें आप इसमें HOG निकालेंगे। तो HOG में ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले रहा है, पर फायदा नहीं है क्योंकि दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल होने वाला है। तो HOG आप लिक्विड का लें, HOG आप वाटर का लें। लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी बड़ी है, पानी का प्रेशर कम होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी छोटी है। तो नेट प्रेशर क्या होगा? इन दोनों को माइनस करके एरिया से मल्टीप्लाई, आंसर। तो नेट प्रेशर इनटू एरिया क्या होगा? फोर्स की वैल्यू आ गई, इसलिए आंसर ये फोर्स है। तो पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कैसे करना है? ये किया नहीं था हमने, क्या हुआ है शायद ये 2 गीगा पास्कल वाला, ये किया हुआ है हमने क्वेश्चन। हाँ किया हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये वाला नहीं किया। क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक क्यूब है तो वॉल्यूम इसका 10 का क्यूब हो गया। विद अननोन मास, मास नहीं पता क्यूब का क्या है, एंड 200 ग्राम मास वर हंग एट द टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रिजिड रॉड 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। 27 सेंटीमीटर रॉड है और आपने यहाँ पर एक क्यूब लगा दिया और अननोन मास लगा दिया। अब वो कह रहा है कि क्यूब का मास तो पता नहीं पर नोन मास पता है 200 है। द रॉड अलॉन्ग विद द मासेस वाज प्लेस्ड ऑन द वेज कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन वेज पॉइंट 200 सेंटीमीटर, वेट एज 25 सेंटीमीटर, और बाकी जो बचा वो 2 सेंटीमीटर। इनिशियली मासेस वर नॉट एबल टू बैलेंस, तो बैलेंस नहीं हो पा रहे थे दोनों मासेस, एक अननोन क्यूब और एक 200 ग्राम का मास, बैलेंस नहीं हो पा रहे। तो बीकर इज प्लेस बीनीथ द अननोन मास, तो ये क्यूब है, उसके नीचे पानी से रखा हुआ एक बीकर ताकि वो क्यूब उसमें तैरे। एट अ गिवन पॉइंट मासेस वर इन बैलेंस, तो किसी पॉइंट पर मासेस बैलेंस हो गए क्योंकि पानी ने अपथर्स लगाना शुरू किया तो मासेस बैलेंस हो गए। एंड एट अ गिवन पॉइंट मासेस वर इन बैलेंस एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ द अननोन मास वाज इनसाइड वाटर, तो आधा जो क्यूब है वो पानी के अंदर था। तो आपको ये बताना है इसमें कि द अननोन मास की वैल्यू कितनी है। कमाल की स्टोरी है, सही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये कंप्यूटर पे आया होगा तो आपको ऐसा ही फील आ रहा होगा जब भी आ रहा है। करना जरा ट्राई।
तो इसमें देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, 200 ग्राम टांग दिया, 25 सेंटीमीटर पे ये वेज है और ये 2 सेंटीमीटर बच गया। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का मास अननोन है, नीचे पानी है, आधा वॉल्यूम ऊपर आधा वॉल्यूम नीचे है। यहाँ तक सिचुएशन समझ में आ गई। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कैसे, इसके अंदर क्या होना है, जो लेंथ ऑफ रॉड तो चलो पता है, क्यूब का वॉल्यूम भी पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 10 का क्यूब है, सही है। अब इसके अंदर अपथ्रस्ट क्या लगेगा, अपथ्रस्ट में क्योंकि आधा वॉल्यूम 500 वॉल्यूम डूबा हुआ है, 1000 वॉल्यूम क्यूब का टोटल है, तो 500 डूबा हुआ है, तो 500 डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ जो डूबा हुआ पोर्शन है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, अपथ्रस्ट है, फोर्स ऑफ बॉयंसी अपथ्रस्ट एक ही बात है। तो ये अपवर्ड फोर्स है, बॉइंट फोर्स अपवर्ड फोर्स है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी आ गई। अब नेक्स्ट इसमें क्या रूल लगेगा, नेक्स्ट ये लगेगा जो वेट है mg, ये देख रहे हो mg, ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इसमें इस तरीके से ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और ये कैसे करेगा 200 ग्राम का क्लॉकवाइज टॉर्क, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज टॉर्क है, और अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ बॉयंसी भी कैसे घुमाएगी क्लॉकवाइज, तो इसको जाओ यहां ले जाओ क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, इन्हें इक्वेट करके फोर्स ऑफ बॉयंसी यहां पर पुट कर देना, इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट समझ में आ रहा है, करना क्या है, इसमें 3 फोर्सेज हैं, एक इसमें फोर्स है 200 ग्राम की या 200 जी की, एक फोर्स है mg की और एक फोर्स है अपथ्रस्ट की। तो ये जो फोर्स है इसे क्लॉकवाइज घुमाएगी, m वाली फोर्स है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और अपथ्रस्ट की फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो तीनों फोर्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को आपने बैलेंस करना, आपके पास आंसर है। ठीक, वहां पे करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैसे समझ में आ जाए तो इजी, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलो 2025 का एक और है। कितना 5, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट ऑफ आउटपुट पिस्टन गिवन है, एरिया A1 A2 पता है, F1 पता है, और फोर्स इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन टू रेज आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर। तो वर्क डन की वैल्यू बतानी है, तो पहले फोर्स निकलेगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन निकलेगा। तो आप इसमें पास्कल लॉ लगाएंगे, फोर्स बाय एरिया सेम है, F1 A1 F2 A2, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आएगी। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? पास्कल लॉ पे भी काफी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, पास्कल लॉ के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कितना D8 8। तो कैसे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको इसमें गिवन है, रेडियस गिवन है, और आपको इसमें गिवन है वेलोसिटी एंटरिंग गिवन है, तो वेलोसिटी लीविंग बतानी है इसमें क्या होगी, और हाँ एक रेडियस 2 गिवन है और एक रेडियस 1 गिवन है इसमें, तो लगा लेना A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 आंसर आएगा। तो ये भी चलो एक क्वेश्चन है, कौन से साल में है? 2025 में, किस्मत अच्छी है भाई।
नेक्स्ट, ऐसा है पेपर था ये, तो तब आए मजा। A horizontal pipe with whose one end is closed with a valve. Reading of the pressure is P1. The reading of the pressure falls to P2. जब उसे ओपन किया, टैप को ओपन कर दिया, स्पीड ऑफ द वाटर, बर्नौलीज लगेगी, पक्की बात है। नलका बंद है, नलका ओपन है, तो बर्नौलीज लगाओ। हाइट तो लेनी नहीं है, छोड़ दो इसे। और जब वेल्व बंद है तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो क्या बचेगा? ये V1 जीरो है, हाइट कट गई तो क्या बचा? एक P1 बचा, एक P2 बचा और ये एनर्जी बच गई, बस ये। तो सॉल्व करके क्या आ गया? V2 आ गया, और V2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P2। ठीक है यहाँ तक? तो ये बर्नौलीज है। नेक्स्ट है तो बर्नौलीज लगेगी। तो इसमें मास गिवन है, टोटल विंग एरिया गिवन है, स्पीड गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज पता है, तो लगाओ बर्नौलीज ऊपर नीचे। हाइट को तो लेना नहीं होता है इसमें, हाइट नहीं लेनी, तो P2 माइनस P1 आ जाएगा। P2 माइनस P1 की वैल्यू V1 माइनस V2, V2 प्लस V1, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें अब देखो इसमें क्या स्टेप, ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है। आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर है ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि मास गिवन है, टोटल विंग एरिया गिवन है, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ 1080। स्पीड कहाँ गिवन है? ये कौन सी स्पीड है भाई? यहाँ पर विंग की स्पीड है कि लोअर की स्पीड है? पता ही नहीं, ये V है, ये तो V है। अब अगर ये V है तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये V1 है कि V2 है? तो ये एवरेज स्पीड है। जब तुम्हें एक ही स्पीड गिवन हो, इसका मतलब ये V1 प्लस V2 बाई 2 है। तो याद रखना जब एक ही, या तो देखो V1 V2 अलग अलग रहे, अगर एक ही स्पीड दे रहा है फिर वो आपको एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड का मतलब V1 प्लस V2 बाई 2 V गिवन है, तो यहाँ से V1 प्लस V2 आएगा। तो V1 प्लस V2 जहां पर आया था, ये V1 प्लस V2, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2V। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? यहां से आपके पास प्रेशर का डिफरेंस आ गया। प्रेशर का डिफरेंस कितना गिवन है इसमें? तो आपको इसमें निकालना क्या? सॉरी, आपको इसमें निकालना है स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो मतलब मेरे को निकालना है इसमें V2 माइनस V1 बाई V कितनी वैल्यू कितनी है, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तो इसके अंदर जब मैंने ये स्टेप किया, मैंने V1 प्लस V2 की जगह 2V पुट किया, 2V पुट किया।
इसमें हाफ डेंसिटी ऑफ एयर मुझे पता थी, v1 माइनस वी छोड़ दिया, और मुझे वेलोसिटी पता है जो कि 1080 को मैंने किस में कन्वर्ट किया, 300। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे P1 माइनस P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। प्रेशर के डिफरेंस में तुम्हें मास गिवन है, मास mg फोर्स बाय एरिया प्रेशर, तो mg फोर्स बाय एरिया प्रेशर सॉल्व करके v1 माइनस वी आ गया, और फिर v1 माइनस वी बाई v एवरेज वेलोसिटी को डिवाइड करके परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अजीब क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा ना कर रखा हो तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। नॉर्मली ऐसा आता नहीं है, नॉर्मली v1 और v2 दो वेलोसिटीज गिवन होती हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब v1 प्लस v2/2 गिवन है। नेक्स्ट, तो रेन ड्रॉप विद रेडियस गिवन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर above the ground. Assume the drop is spherical throughout the fall and force of buoyancy may be neglected. तो अपसस नहीं लेना। टर्मिनल स्पीड की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, एयर पता है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टर्मिनल की बात करते हैं तो टर्मिनल कब आती थी, टर्मिनल तब आती थी जब बॉडी का वेट, याद करो ये क्या था, बॉडी का वेट, ये क्या था अपथ्रस्ट, और ये क्या था F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर ये फोर्स इन दोनों के इक्वल हो जाती है तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। यही रूल था, पर वो कह रहे अपथ्रस्ट नहीं लेना, मत लो। अब किसको किसके साथ इक्वेट करोगे, mg को 6 पाई ईटा आरवी से इक्वेट करोगे, तो कर दो इक्वेट। ये देखो mg को 6 पाई ईटा आरवी से इक्वेट करो, मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट करेंगे और 6 पाई ईटा आरवी, तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा, चेक करो। और ये स्फीयर किसका बना हुआ है, पानी का बना हुआ है, इसलिए डेंसिटी किसकी, मास में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी, वाटर की। सॉल्व करो और वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। तो आप फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे इसमें टर्मिनल का, क्योंकि टर्मिनल के फॉर्मूले में अपथ्रस्ट भी यूज किया जाता है, और इसमें अपथ्रस्ट यूज नहीं करना, आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते इसमें। डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी टर्मिनल की, कैसे बनी थी। तो मेन तो फिर ये हो गया ना, क्योंकि अपथ्रस्ट तो लिया ही नहीं, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर अपथ्रस्ट भी लेता, और अगर मैं अपथ्रस्ट लेता फिर मैं ये क्यों करता, फिर मैं टर्मिनल का सीधा फॉर्मूला यूज कर देता। वो तो डेरिवेशन की हुई है मैंने, पर उसने क्या किया, अपथ्रस्ट हटा दिया। फिर आपको ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसमें। ठीक,
तो सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड, तो एक जैसे बाल्टी में ना उसमें वेसल में घुमा दिया पानी को, गोल 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 घुमा दिया, ये शीट में भी था लास्ट ईयर मैंने लिया था उसमें। बी लग रहा है आपको इसका आंसर है सी है लेकिन। तो आपने इसको घुमा दिया और जो हाई रेडियस ऑफ द वेसल 5 है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, डिफरेंस इन हाइट h है, तो आपको ये बताना है कि इसमें द डिफरेंस इन हाइट h क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, बर्नौलीज लगानी पड़ेगी आपको इसमें। बर्नौलीज कैसे लगेगी, आप बर्नौलीज लगाएं एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बर्नौलीज लगाएं ये रहा। तो बर्नौलीज के अंदर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, जब आप बर्नौलीज लगाएंगे इसमें तो जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का, आप ये बर्नौलीज लगाएं। हाइट को तो आप लेते ही नहीं है, हाइट को तो आप छोड़ दें इधर, ए और बी अप्रोक्सीमेट हाइट इसमें नेग्लिजिबल है। तो आप ए पॉइंट की वेलोसिटी 0 लेंगे क्योंकि ये एक्सिस पे घूम रहा है, तो गोल सर्कल में नहीं घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आप 0 लेंगे और इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। तो आपको पहला स्टेप फिर क्या मिलेगा, P ऑफ A माइनस P ऑफ B विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा, हाफ इंटू रो इंटू आर ओमेगा का होल स्क्वायर, और PA माइनस PB को क्या लिखेंगे, H रो जी। सॉल्व करें यहां से, जो निकालना है निकाल लें, H निकालना है, क्या निकालना है निकाल लें, उसके बाद आंसर। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ और यहाँ जब बर्नौलीज लगाएंगे, हाइट को तो लेते नहीं है, तो यहाँ की वेलोसिटी 0 लेंगे, यहाँ की वेलोसिटी आर ओमेगा, कि बड़े सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो आर ओमेगा। तो बस ठीक है, तो पी ए माइनस पी बी की जगह एच रो जी, वहां से आंसर आ जाएगा। तो वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये रहा पानी बह रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर चेंज हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 40 एंड 20, 40 से 20 एरिया हो गया। फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। ये तो बेंचनीमीटर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, दो ही चीजें आती हैं, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है या फिर बर्नौलीज आती है। तो इसमें दोनों चीजें लगेंगी। पहली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये आपके पास वेलोसिटी की रेशियो आ गई, पहला स्टेप तो ये आ गया। फिर क्या लगेगी, बर्नौलीज। हाइट तो लेनी नहीं है, हाइट ना लेते हुए प्रेशर का डिफरेंस आ गया, ये रहा। तुम्हें क्वेश्चन में प्रेशर का डिफरेंस तो 700 पता है, तुम्हें पानी की डेंसिटी भी 1000 पता है, तुम्हें वीबी की जगह 2 टाइम वीए पता है, यहां से सॉल्व करके वीए की वैल्यू आ गई। वीए आ गया, तुम्हें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आ गया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आ गया। पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या करना है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में एक लगेगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और एक लगेगी बर्नौलीज, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको वेलोसिटी की रेशियो देगी और बर्नौलीज में तो प्रेशर का डिफरेंस तुम्हें गिवन ही है। तो ये तो एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। बर्नौलीज से प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वीबी को 2 वीए पुट करके वीए आ गया, वेलोसिटी आ गई, तो एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, ऐसे।
तो इस डायग्राम में डिफरेंस इन टू ट्यूब्स ऑफ मैनोमीटर इज 5। तो मैनोमीटर में डिफरेंस h की वैल्यू गिवन है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट A एंड B इज 6 mm स्क्वायर और 10 mm स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है। रेट एट विच वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब वेंचुरीमीटर है। अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है वेंचुरीमीटर का तो भी आंसर आ जाएगा। तो याद है +1 में किया था A1 A2 अंडर रूट ऑफ, मैं खुद फॉर्मूला भूला हुआ हूँ वैसे, मुझे याद नहीं है। मेरे को तो इतना याद है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगेगी क्योंकि एरियाज पता है और बर्नौलीज लगेगी, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला सेम। चलो इसमें भी फॉर्मूला नहीं लगाया। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की रेशियो आ गई। और फिर एक बार बर्नौलीज में उसने किसकी वैल्यू PV माइनस PA एक तरफ, और इसमें VA की जगह पुट किया 5/3 इंटू VB, ये पुट किया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास VB की वैल्यू आ गई। VB आ गया तो एरिया इंटू वेलोसिटी से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। करते नहीं नॉर्मली, मैंने सारी बुक्स में देखा है कि हाइट को नेग्लेक्ट ही करता है यार, वो प्रेशर डिफरेंस को एक्चुअली ही लेता है। प्रॉब्लम है ना फिर हाँ वैसे बात तो वही है, रो वहां से आ जाएगा। एक ही चीज फॉलो कर। अब छोड़, इतना टाइम नहीं है, अगले महीने पेपर है, रिसर्च करने का टाइम गया, बस उड़ा दे, हाइट उड़ा दे, चरना नहीं है, चलो जी खत्म, सीट ले और निकल, भाड़ में गई बर्नौलीज। देखेंगे जिंदगी में काम भी नहीं आनी बर्नौलीज आगे। स्क्वायर होल है ऑफ साइड लेंथ L इज मेड एट अ डेप्थ ऑफ H। तो ठीक है, दिख रहा है वो स्क्वायर होल दिख रहा है। और एक और होल है ऑफ रेडियस R एट अ डेप्थ ऑफ 4H फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एंड टैंक केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर L की वैल्यू छोटी है H से एंड R की वैल्यू छोटी है H से, मतलब L और R दोनों ही छोटे, H काफी बड़ा है। रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम बोथ दी होल्स इज सेम, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम है। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो आपको इसमें R निकालना है क्या है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को इक्वेट कर सकते हो। तो इसका एरिया क्या है L स्क्वायर, इसका एरिया क्या है πr स्क्वायर। तो यहाँ इसकी हाइट क्या है H, तो V क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2GH।
और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2g 4h। तो इक्वेट करो, तो एरिया इंटू वेलोसिटी सेम है, मतलब कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो ए का एरिया पता है एल स्क्वायर, ए का पाई आर स्क्वायर, ए की एफ फ्लक्स है अंडर रूट ऑफ 2gh और ए की अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 4h। सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो, आर की वैल्यू आएगी। ये आसान है, वही है कि एरिया पता है विंग का, स्पीड ऊपर भी पता है और नीचे भी पता है, तो आपको मास ऑफ द प्लेन निकालना है। क्या करेंगे, पहले बर्नौलीज लगाएंगे, V1 V2 पता है, और फिर प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे। प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगी, वो फोर्स को mg के इक्वल पुट करेंगे, मास की वैल्यू आएगी प्लेन की। ठीक, तो बर्नौली से प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स इज mg। सेम क्वेश्चन है, प्रेशर वेल्व वाला क्वेश्चन नहीं था, इतना P1 प्रेशर है, फिर आपने वो टैप खोल दिया, वेल्व खोल दिया, तो प्रेशर गिर गया, तो आपको सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी निकालनी है। आज हमने की सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फिर से एक बार, वो कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है आपको, इनका और आउट का, वेलोसिटी पता है, तो A1 V1 A2 V2, यूनिट से ही कर लेना, मीटर स्क्वायर जो भी करना है, एक सिस्टम में यूनिट लगाना, तो A1 V1 A2 A2 से वेलोसिटी आएगी। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर है 6। तो ये तो शॉर्टकट ही हो गया फिर तो शॉर्टकट बता दिया कि होल जो 12 मीटर टैंक है पानी का, होल को कहाँ करें जब रेंज मैक्सिमम है, तो 6 लिख दो, आंसर डन, करने की जरूरत कैसे, ठीक है। एक स्टील बॉल है, इसका डायमीटर गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, व्हाइल फॉलोइंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू ऑयल ऑफ डेंसिटी गिवन, डेंसिटी ऑफ स्टील पता है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ईटा निकालना है। ये तो टर्मिनल का फॉर्मूला लगेगा इसमें, स्टील बॉल किसी मीडियम में गिर रही है, तो हमने टर्मिनल का फॉर्मूला किया था ये रहा। तो पहली डेंसिटी बॉडी की स्टील की, और दूसरी मीडियम की वाटर की जो भी डेंसिटी है,
जो भी मीडियम गिवन है, लिक्विड जो भी गिवन है। तो आपको इसमें टर्मिनल पता है, आपको डेंसिटीज पता है, आपको जी पता है, आपको आर पता है, आपको क्या निकालना है, ईटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईटा निकाल लेना, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टर्मिनल का फॉर्मुला याद करके जाना है, मैं देख रहा हूँ टर्मिनल के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. तो स्फेयर को गिर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, इसी को टर्मिनल बोलते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी इक्वल टू व्हाट। तो क्या आंसर है इसका, नहीं मालूम। तो इसमें क्या लगेगा, क्या नहीं, मैं कह रहा था कि इसमें टर्मिनल क्यों नहीं लगा रहे फॉर्मूला टर्मिनल का। अच्छा, क्योंकि इसमें पूछी फोर्स है, फोर्स पूछी है, तो फोर्स में टर्मिनल में फोर्स नहीं आती, वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो फोर्सेस ही काम करना पड़ेगा। तो जब ये एक बॉल नीचे ड्रॉप कर रहे होंगे तो कौन नीचे लेके जाएगा इसका वेट, और कौन इसे ऊपर फोर्स लगाएगा, अप थ्रस्ट, और यही इसके ऊपर क्या होगी, फोर्स होगी, विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स, तो यही होगी। तो ड्रैग फोर्स वैसे 6/η भी होती है, पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें वेलोसिटी नहीं गिवन ना, तो मैं यूज नहीं कर पा रहा उसे। तो फिर मैंने क्या किया, वेट में से बॉइंट फोर्स को माइनस कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में क्या किया था, जो ड्रैग फोर्स है 6πr भी ऊपर होती है, बॉइंट फोर्स भी ऊपर होती है, और वेट कहाँ होता है, नीचे होता है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगा सभी की, तो टर्मिनल का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उसने लेकिन ड्रैग फोर्स पूछी, तो मैं वेट में से बॉइंट फोर्स को माइनस करूंगा। वेट तो mg पता ही है, और अब थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है, हाफ है। उसने क्या बोला था, कितना वॉल्यूम है नीचे इसके, हाफ, डेंसिटी हाफ है। तो इसके अंदर वॉल्यूम तो चलो पूरा यूज करेंगे, मास बाय डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो पूरी जो बॉल का वॉल्यूम है, ग्लिसरीन का वॉल्यूम भी वही है। तो बॉल का वॉल्यूम कितना है, मास बाय डेंसिटी ऑफ बॉल, लेकिन डेंसिटी अप थ्रस्ट में किसकी यूज करेंगे, ग्लिसरीन की, लिक्विड की, जो कि आधी गिवन है, इनटू जी, माइनस करो आंसर। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसका, स्टेप समझ में आ रहा है। अप थ्रस्ट क्या होता है, वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो एक ही बात है। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ बॉडी पुट कर दो, मास बाय डेंसिटी, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि अप थ्रस्ट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पुट करनी पड़ेगी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, आंसर। इसका आंसर बी है, राइट।
तो क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो आर रेडियस है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो। तो क्या स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी अ पैराबोला। हाँ सही है पैराबोला, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर ऑफ बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड ना, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो डायमीटर चेंज हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, गलत है। मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, तो क्या सही कह रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ईटा चेंज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, तो हाँ क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ईटा चेंज होगा, ईटा चेंज होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी चेंज होगी। और नेक्स्ट है दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड, हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। अगर टर्मिनल वेलोसिटी का आपको वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एंड ई ऑप्शन है, तो इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड, हो गया ये एसिडिटी, हो ही गया, बात ही खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं है इसी के साथ, चेक करने की जरूरत क्या है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया विस्कस ड्रैग वाला सेम अभी, तो क्या किया था, वेट में से अप थ्रस्ट को माइनस कर देंगे, सेम क्वेश्चन है। तो ये देखो m बाय रो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो सेम रिपीट क्वेश्चन है इसका। इसमें कुछ करना भी, बी कैसे आया भाई, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला उसने पुट किया, उसने क्या क्या कहा, स्फेरिकल वॉल विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, नहीं पर नेग्लिजिबल डेंसिटी हैज टर्मिनल वेलोसिटी v, तो एक स्फेयर बॉल है और विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी नहीं लेनी। तो मीडियम की डेंसिटी नहीं लेनी का मतलब क्या है कि सिग्मा नहीं लेना, सिग्मा नहीं लेना, तो आपके पास टर्मिनल का ये फॉर्मूला बन गया,
फिर उसके बाद आपने क्या किया, डेंसिटी ऑफ बॉडी को मास बाय वॉल्यूम पुट किया, और फिर वी को यहाँ से वैल्यू पुट की। ये तो इन्वर्स हो गया, खतरनाक है तो यार, आर स्क्वायर की जगह 1/r हो गया। लेकिन ये तब लगेगा जब डेंसिटी नेग्लिजिबल है, नहीं तो नहीं। ये डेंजर था वैसे यार, मतलब बच्चा कह सकता है घर आके कि पेपर अच्छा हो गया मेरा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा रैंक आएगा है ना। लेकिन यार किसी को पता नहीं है कि इतनी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। Solid sphere of radius r requires a terminal velocity v1 when falling through viscous fluid having coefficient of viscosity eta. Sphere 27 drops में break हो गया अगर each of these sphere requires a terminal velocity of v2 when falling through same fluid, the ratio of v1 v2 क्या है? क्या बोलते हो आंसर? b बोलते हो, पर आंसर c है। अब इसमें आंसर c क्यों है भाई? r का स्क्वायर सही है, ठीक तो है यार, मेथड तो ठीक है। वेलोसिटी जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, कोई डेंसिटी निगलेक्टेड तो है नहीं इसमें, डेंसिटी तो निगलेक्टेड नहीं है, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मास जो वॉल्यूम है इक्वेट कर लो, 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम करो मास करो कोई फर्क नहीं, तो यहाँ से रेडियस की रेशियो आ गई, तो एक बार रेडियस आर स्क्वायर है, एक बार रेडियस r बाय 3 है, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, अदरवाइज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस निकाल लेना, आंसर आएगा।
चेक करें, हाँ 40 है। तो क्या करना है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस गिवन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर फॉलोइंग द टर्मिनल गिवन, और कंडेंसेशन है 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो गए एंड फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वेट कर लेना, वॉल्यूम 8 ड्रॉप्स का छोटे ड्रॉप्स का बड़े के इक्वल है, तो रेडियस की रेशियो आ गई, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। तो एक बार रेडियस बड़ा है, एक बार रेडियस छोटा है, तो बड़ा रेडियस ट्वाइस है छोटे रेडियस के, तो यहाँ से वेलोसिटी की रेशियो आएगी आंसर। काफी क्वेश्चन है टर्मिनल के भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है।